सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कम बैक अगैन। एंड गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपना फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, यूनिट फर्स्ट महाभारत का वन शॉट वीडियो। एंड गाइस, दैट्स आवर यूनिट नंबर 2, ओके, अभिज्ञान शकुंतलम रिटन बाय कालिदास। इट्स ऑल्सो वन शॉट वीडियो जिसमें गाइस हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इम्पोर्टेंट नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, so without wasting our time, let's begin to our video overview. So guys, first of all, Abhigyan Shakuntalam is an excellent drama by Mahakavi Kalidas. It has gained by praise from people all over the world. The well-known love story of King Dushyant and the Maiden Shakuntala. In the sense guys, इसमें लव स्टोरी के बारे में है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में अच्छे से फुल एक्सप्लेन किया गया। इनकी फर्स्ट मीट कैसे हुई, देन इनकी शादी, इनके विवाह के बारे में बताया गया। आफ्टर एंड इसमें कर्स ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया शकुंतला को, क्यों दिया, रीजन बिहाइंड, देन उनकी फिर रीयूनिटी कैसे हुई, दोबारा उनका मिलन कैसे हुआ, जुदाई हुई, इन सब के बारे में इसमें फुल आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। Alright, so guys, let's start from the title. So, this fantastic play was given its title after the main character in the story. Within this context, Shakuntala has been an extremely important contributor. The protagonist of this play is her lover, the king of Dushyant. If Shakuntala is a stunning example of a woman's potential, then Dushyant is the epitome of a noble hero. A young woman between the ages of 15 and 18 plays the role of the play's protagonist. It would appear that the play's hero is somewhere between the ages of 30 and 35. Shakuntala possessed a stunningly divine appearance. It was something that she had received as a gift from her mother, Menka. In addition to being young, handsome and majestic, Dushyant had a charming manner of address. Shakuntala's stunning good looks won King Dushyant's affection, and he became bestowed with her. So, Shakuntala and Dushyant. Wherein Shakuntala possesses a great deal of beauty. जो देखो गाइस, हमारी जो शकुंतला थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ कि शकुंतला की बैकग्राउंड। सो गाइस, शकुंतला मेनका एंड विश्वामित्र की पुत्री थी, ओके, उनकी बेटी। एक्चुअली मेनका, उन्हें भगवान इंद्र ने मेनका को भेजा था विश्वामित्र के ध्यान को भंग करने के लिए। एंड कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे ही विश्वामित्र ने मेनका को देखा तो वो उसमें एक तरह से खो गए थे, बिकॉज मेनका एक अपरंपार सुंदरी थी, बहुत ही खूबसूरत थी मेनका। एंड शकुंतला वो भी बिल्कुल अपनी माँ की पे गई है, वो भी बहुत खूबसूरत है। एंड गाइस, मेनका ने और विश्वामित्र ने फिर विवाह कर लिया और फिर उनकी पुत्री हुई शकुंतला। लेकिन उस टाइम फिर मेनका को वापस जाना पड़ा अपने इंद्रलोक में। सो उन्होंने शकुंतला को पृथ्वीलोक पर ही छोड़ दिया था। सो दैट्स व्हाई। एंड शकुंतला का गाइस नाम शकुंतला इसलिए पड़ा बिकॉज शकुंतला की एक तरह से बचपन से उसकी देखभाल पशु पक्षियों ने की। सो दैट्स व्हाई उसका नाम शकुंतला रखा गया, और ये शकुंतला नाम उन्हें ऋषि कण्व ने दिया था। ओके, सो हियर इट इज फुल एक्सप्लेनेशन। जैसे कि इसमें शकुंतला जो है उनकी एज 15 अप्रॉक्स है, 15 to 18 बिटवीन। एंड हमारे जो दुष्यंत है उनकी एज 30 to 35 के बीच में है। एंड जैसे ही उन्होंने शकुंतला को पहली बार देखा उन दोनों ने, तो एक दूसरे में खो गए बिल्कुल। होता है लव एट फर्स्ट साइट, जस्ट लाइक दैट। सो ऐसा कुछ हुआ। फिर शकुंतला इज ऑलरेडी मैरिड और ओवर एंगेज्ड। ही ट्रीट्स द वाइज पीपल इन द सेंस गाइज, शकुंतला एंड दुष्यंत एक दूसरे से फिर उन्होंने प्रेम करने लगे और फिर उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। ओके, एंड कुछ ऐसे ही चला। उसके बाद से फिर दुष्यंत ने शकुंतला को एक यू कैन से दैट रिंग गिफ्ट की
सोने की अपनी हाथों में से निकाल के, अपनी उंगली में से निकाल के उन्होंने शकुंतला को पहनाया और कहा कि ये एक तरह से निशानी बनेगी एंड हमारे प्यार की निशानी होगी, और मैं जल्द ही युद्ध करके वापस आऊँगा, यानी कि मैं जल्द ही तुम्हें अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊँगा अपने महल हस्तिनापुर। सो कुछ ऐसे ही हुआ, जैसे भी फिर वो उसके बाद वो हस्तिनापुर चले गए एंड जब बारी आई गाइस कर्स की, सो जैसे ही वो हस्तिनापुर गए उनके जाने के बाद से एक तरह से जो हमारी शकुंतला थी वो उन्हीं में हमेशा खोई रहती थी, ऑल टाइम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचा करती थी। एंड उसी टाइम ऋषि दुर्वासा वहाँ आए। सो ऋषि दुर्वासा का उन्होंने अच्छे से वो स्वागत नहीं कर पाई, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाई, उनका आदर सत्कार एक तरह से नहीं कर पाई अच्छे से। सो दैट्स व्हाई ऋषि दुर्वासा ने कहा कि तुम जिनके ख्यालों में खोई रहती हो पूरे टाइम, वो तुम्हें भूल जाएगा। उन्होंने ये श्राप दिया और उसी टाइम सब एक तरह से पूरे वहाँ के जितने भी वहाँ पे लोग थे सबको में एकदम सन्नाटा सा छा गया। फिर इन्होंने काफ़ी विनती की। सो फिर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि देखो मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं श्राप के प्रभाव को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। एंड इन्होंने श्राप के प्रभाव को थोड़ा सा कम किया। उन्होंने कहा कि तुम जिसे याद कर रही थी वो तुम्हें पहचान तो लेगा, लेकिन तभी पहचान पाएगा जब तुम उसके दी हुई कोई वस्तु तुम उसे दिखाओगी, जो कि तुम्हारी याद की निशानी हो। वो वस्तु अगर तुम उसे दिखाओगी तो फिर उसकी यादाश्त वापस आ जाएगी, उसे सब कुछ याद आ जाएगा। सो कुछ ऐसे ही हुआ था। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि दुष्यंत ने अपने प्यार की निशानी कहकर एक अंगूठी दी थी, सोने की अंगूठी किसी शकुंतला को दी थी। ओके, और फिर उसके बाद से यही बात ऋषि दुर्वासा वहाँ से कहकर वो वापस चले गए। एंड उसी टाइम जब फिर काफ़ी टाइम के बाद से इनफैक्ट शकुंतला फिर वो शकुंतला भी बल्कि मैं माँ बनने वाली थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। उसके बाद से फिर शकुंतला कुछ टाइम के बाद ऋषि कण्वा ने शकुंतला का हस्तिनापुर जाने का प्रबंध किया। और जैसे ही वो हस्तिनापुर के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने एक पानी में उन्होंने एक तरह से लेक पे उन्होंने रुकवाया नाव, कहा कि मुझे थोड़ा प्यास लगा है, मुझे पानी पीना है। और उन्होंने जैसे ही अपने हाथों को पानी में डुबोकर पानी पिया तो उसी टाइम उनके हाथों से वो अंगूठी निकल गई। उनके उंगली से वो राजा की दी हुई सोने की अंगूठी निकल कर पानी में गिर गई। एंड दैट टाइम उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके उंगली से कब अंगूठी निकल गई। सो जैसे ही वो फिर उन्होंने पानी पिया, फिर वो लोग वहाँ से चले गए और वो अंगूठी जो थी वो एक मछली ने भोजन समझ के उसे ग्रहण कर लिया। उस एक मछली के मुंह में जा करके उसके पेट के अंदर चला गया, उसने खा लिया था उस मछली ने उस अंगूठी को। सो उस टाइम के बाद से फिर वो अंगूठी वहीं रह गया, किसी को पता भी नहीं था कि अंगूठी कहाँ है, पानी में गिर चुका है। फिर जब वो शकुंतला जब वो पहुंची हस्तिनापुर, जब वो पहुंची उस टाइम शकुंतला ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ एंड और आप मतलब आपको मुझे पहचान नहीं होगा। उन्होंने कहा फिर उस टाइम जैसे कि हम जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था, उनका कर्स सामने आया और फिर किंग भी जो हमारे दुष्यंत थे उन्होंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुद पहली बार देख रहा हूँ, मैं इससे पहले तुमसे पहले कभी मिला ही नहीं हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कह रही हो कि हमारा गंधर्व विवाह हुआ, तो अगर हमारी विवाह हुई है तो उसका कोई प्रमाण दिखाओ मुझे। प्रमाण के नाम पर जैसे ही उन्होंने अपनी उंगली दिखाई, उन्होंने कहा ये देखिए अंगूठी। सो उनके उंगली में वो अंगूठी थी ही नहीं। शकुंतला ने जैसे अपना हाथ दिखाया कि ये अंगूठी यही प्रमाण है। सो उन्होंने खुद भी वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गई, चौंक गई कि आखिर उनकी अंगूठी गई कहाँ। और उस टाइम उनका बहुत ज़्यादा मजाक बना सभा में, सबको ये लगा कि ऐसे ही बस धन लूटने के लिए आई है। सभी ने बहुत बातें की और फिर उन्हें एक तरह से बेइज्जत होकर लज्जित होकर वहाँ से वापस जाना पड़ा। फिर वो वापस अपने कण्वा के पास वापस आ गए, श्री कण्वा के पास उन्हीं के आश्रम में वो वापस आ गई कण्वा आश्रम में। उस टाइम फिर किंग दुष्यंत को भी फिर नहीं मतलब उन्हें भी अंगूठी का बारे में ऐसे कुछ पता नहीं था। और फिर काफ़ी टाइम के बाद से एक मछुआरा जब वो एक तरह से मछली पकड़ रहा था, सो उस टाइम उसने वो मछली पकड़ी जिसने वो अंगूठी खाई थी, उसके पेट में थी अंगूठी। और जैसे ही उस मछुआरे ने उस मछली को एक तरह से माना चाहा मिनका था, सो उसे वो सोने की अंगूठी मिली उस मछुआरे को। और फिर उस मछुआरे ने उस सोने की अंगूठी को सिपाहियों को दिखाया। फिर सिपाहियों ने सोचा कि इसे मैं बेचता, इसे अगर हम बेचेंगे तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। और फिर उन्हीं में से एक सिपाही ने कहा कि नहीं, हमें एक बार राजा को दिखा लेना चाहिए, क्या पता कि कहीं वो कोई राजा की कोई अंगूठी हो, कोई कीमती अंगूठी हो।
सो हमें एक बार दिखा लेना चाहिए, हो सकता है कि कहीं उन्हीं के हाथों से कहीं गिर ना गई हो ये अंगूठी। और जैसे ही वो अंगूठी राजा ने अपने हाथों में ली, उन्हें सब कुछ याद आ गया कि बिकॉज उस अंगूठी में उन्होंने सब कुछ देख लिया, उन्हें सब कुछ एक तरह से उन नेत्र की तरह वो अंगूठी काम आया और फिर इस तरह से उन्हें सब कुछ याद आ गया। और फिर उन्हें काफ़ी दुख हुआ कि शकुंतला यहाँ आई थी, मैंने उसे वापस भेज दिया। फिर वो खुद वहाँ से निकले और वापस कण्व आश्रम गए। काफ़ी टाइम के बाद से कुछ 6 साल बीत चुके थे इस बात को। और फिर 6 साल के बाद से उन्हें फिर जैसे ही वो कण्व आश्रम पहुँचे, उन्होंने एक बच्चे को देखा जो कि शेर के मुंह को खोलकर शेर के ऊपर इनफैक्ट बैठकर उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। फिर उन्होंने कहा क्या बहादुर बच्चा है, मतलब ये किसका बच्चा है जो कि ऐसे दांत गिन रहा है, वो भी शेर से, उसे डर भी नहीं लग रहा, ऊपर से शेर के ऊपर बैठा है, उसका मुंह खोल कर दांत गिन रहा है। फिर उन्होंने पूछा बेटा आप किसके पुत्र हो? फिर उन्होंने कहा कि मैं माता शकुंतला का पुत्र हूँ। और उसी टाइम वहाँ पे शकुंतला भी आई अपने पुत्र को ढूंढते हुए, और उसी टाइम दुष्यंत भी उन्हें वहीं मिले। फिर दुष्यंत ने कहा कि मुझे सब कुछ यहाँ याद आ गया, और इसी तरह से उनका मिलन हो गया। फिर वो उन्हें हस्तिनापुर ले आए, उन्हें एक तरह से रानी का पद दिया। और उनके बेटे भरत, उनका नाम भरत पड़ा था, और जैसे गाइस हम जानते हैं कि भरत के नाम पर ही भारत का नाम रखा गया था। सो भारत को राजगद्दी पे बैठाया गया, यानी कि उन्हें राजकुमार बनाया गया और इसी की तरह उन दोनों का मिलन हो गया। सो गाइस यही स्टोरी हमारी छोटी सी जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर ये कंक्लूजन दिया हुआ है। एंड यही गाइस हमारी छोटी सी ह्यूमन लव की स्टोरी है, प्रेजेंटेशन है, लव प्रेजेंटेशन। ओके, हियर इट इज गाइस, ये नोट्स भी आपके अवेलेबल है। राइटर महाकवि कालिदास, लैंग्वेज रिटन इन संस्कृत, प्रोटैगोनिस्ट शकुंतला एंड दुष्यंत इन द सेंस मेन लीड रोल शकुंतला, और एक तरह से मेजर रोल शकुंतला और दुष्यंत का रहा है। थीम patriarchy and chauvinism, inspired by Kalidas, had extracted the story of Shakuntala from the great epic Mahabharata. Title, the Sanskrit title means the recognition of Shakuntala by a token. Impact. It is the first Indian drama to be translated into several versions. गाइस ये पहला इंडियन ड्रामा है जिसे बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। इनफैक्ट इस ड्रामा के ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी है, पुरानी मूवीज़, ओल्ड मूवीज़ भी बनी है। इनफैक्ट न्यू मूवी भी रिलीज, उसकी ट्रेलर हो चुकी है, नई मूवीज़ भी बनी है आजकल के टाइम में। सो हियर इट इज गाइस, यू कैन रीड। ये कुछ 8 टाइप्स ऑफ रसास है इन अभिज्ञान शकुंतलम में। श्रृंगार रासा, हास्य रासा, भयंकर रासा, विराम रासा एंड अद्भुत रासा, भीभिष्टसा रासा, करुणा रासा, रुद्र रासा। सो गाइज हर एक रासा के अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग टर्म्स एंड रेगुलेशंस है, यू कैन से दैट। इनकी व्याख्या भी की हुई है यहाँ पर कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो श्रृंगार रासा में ये हुआ था दुष्यंत ने पहली बार देखा था शकुंतला को और उन्हें अट्रैक्शन सा हो गया था, फर्स्ट टाइम उन्हें लव हो गया था। सो फॉल इन लव ये हुआ था हमारे श्रृंगार रासा में। नेक्स्ट इज हास्य रासा। हास्य रासा में जैसे कि ये हुआ था शकुंतला की दोस्तों के बारे में बताया गया होगा, उनके फ्रेंड्स, और शकुंतला ने भी फिर दुष्यंत को देखा था तो शकुंतला ने भी फिर उन्हें एक तरह से उन्हें प्रेम हो गया था, उन्हें भी दुष्यंत से। नेक्स्ट इज भयानका रासा। सो भयानक रासा में ये हुआ था एक तरह से शकुंतला एंड दुष्यंत में उनकी शादी हुई थी, गंधर्व मैरिज हुआ था। नेक्स्ट इज विक्रम रासा। विक्रम रासा में एक तरह से वी कैन से दैट गाइस कि उन्होंने दुष्यंत ने अपनी अंगूठी दी थी शकुंतला को, ओके, एंड जस्ट लाइक दैट। एंड इसमें दुष्यंत की ब्रेवरी के बारे में भी बताया गया है, उनकी वीरता के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इज अद्भुत रासा। इसमें जैसे कि ये कहा गया है ऋषि दुर्वासा आए, फिर उन्होंने श्राप दिया कि दुष्यंत शकुंतला को भूल जाएगा, ओके, एंड फिर शकुंतला का बेबी भी होने वाला था एंड दैट टाइम। फिर उसके बाद से भीभिष्टसा रासा, जिसमें कि जब वो गई
पैलेस में उन्हें ये दिखाने की मैं आपकी पत्नी हूँ। सो उस टाइम दुष्यंत उन्हें भूल गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं। सो दुष्यंत रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट शकुंतला, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, शकुंतला को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट इज करुणा रासा। करुणा रासा फिर उन्हें याद आ गया सब कुछ कि एस शकुंतला एंड एज हिज वाइफ, उन्होंने फिर एक तरह से यू कैन से दैट एक्सेप्ट कर लिया। ओके, नो एक्चुअली उस टाइम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने किया था रुद्र रासा में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, सो गाइस यही हमारी कुछ 8 टोटल रासा के बारे में गिवन है। ऑलराइट, so it's not so much important, you can learn or you can skip also. Alright, yes, so main guys ये है हमें स्टोरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। if you have knowledge about the story that what exactly happened in this story, then each and everything you can learn. Alright, so here it is शकुंतला दुष्यंत के बारे में like that you can read this। शकुंतला के पास उनकी नेचुरल ब्यूटी थी। ओके, और नेचुरल ब्यूटी अब आप गाइस देख सकते हो, नेचुरल ब्यूटी उनकी इतनी खूबसूरत थी। सो एक तरह से अगर वो श्रृंगार वगैरह करेंगी तो वो कितनी खूबसूरत लगेंगी एट द टाइम, इसमें ये चीज़ बताया हुआ है। ओके गाइस, यू कैन रीड दिस ऑल्सो। विश्वामित्र और मेनका के बारे में। ओके, कैसे शकुंतला का जन्म हुआ, जस्ट लाइक दिस, हियर इट इज अवेलेबल। सो गाइस ये फुल स्टोरी पॉइंट वाइज में लिखी है। देन दुष्यंत एक्सेप्टेंस, फिशरमैन फाइंड द रिंग्स। जैसे कि गाइस मैंने बताया कि एक फिशरमैन को वो रिंग मिली थी, फिर उन्होंने वो रिंग दुष्यंत को दिखाया और फिर दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया शकुंतला के बारे में। सो उन्हें सब कुछ याद आ गया और फिर उन्हें काफ़ी उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने शकुंतला को बेइज्जती करके उनकी यहाँ से उन्हें महल से बाहर निकाला गया। सो ऐसा कुछ हुआ। हियर इट्स अवेलेबल। सो गाइज यू कैन रीड दिस एंड इन्हीं के ऊपर गाइज ये हमारे कंक्लूजन है। ओके, एंड यहाँ से गाइज हमारे स्टार्ट होते हैं अर्ली लाइफ ऑफ कालिदास के बारे में। सो इनके बारे में भी गाइज आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। यू कैन रीड दिस। ऑलराइट, हियर इट्स अवेलेबल। एंड गाइज वर्क्स ऑफ कालिदास, यहाँ पे उनके वर्क के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि उन्होंने कौन कौन से चीज़ें उन्होंने बनाई। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने 3 प्लेस बनाए, 2 एपिक पोएम्स लिखे हैं एंड 2 खंडक काव्य माइनर पोएम्स भी लिखे हैं। और एपिक प्लेस उनमें से एक है हमारा अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि 2nd नंबर पर आता है। 1st नंबर है मालविकाग्नि मित्रम एंड अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम मोर वसीयम एंड फिर एपिक्स हमारे जो है वो है रघुवंशम, कुमार संभव एंड खांडव, यानी कि माइनर पोएम्स भी 2 है यहाँ पर, ऋतु संहारा एंड मेघदूता। ओके, बाय द वे गाइस हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अभिज्ञान शकुंतलम पे ही है एंड यही बस हमारी छोटी सी एक स्टोरी है। यू कैन गाइस रीड, यहाँ पर सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। ओके, हियर इट्स ऑल इज अवेलेबल। और स्टोरी बिहाइंड कालिदास इज मैरिज। सो कालिदास के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। मेन पॉइंट ये है कि इसमें हमारे जो मेन जो लीड कैरेक्टर है दुष्यंत एंड शकुंतला अबाउट द प्ले, उसके बारे में पूछेगा। ओके, जो कि हमारे क्वेश्चंस में आने वाला है। सो हियर इज अवेलेबल, यू कैन रीड दिस गाइस। प्रोलॉग्यू गाइस, प्रोलॉग्यू के बारे में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। क्रिटिकल प्रोलॉग्यू, क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड डिस्क्राइब द प्रोलॉग्यू ऑफ दिस पोएम। सो हियर इट इज दुष्यंत किंग ऑफ हस्तिनापुर, जैसे कि मैंने बताया था। ओके, एंड गाइस दुष्यंत एंड शकुंतला की फर्स्ट मीट कब हुई थी? वो एक्चुअली शिकार करने आए थे अपने साथियों के साथ में, और उस टाइम वो फिर ऋषि कर्मा के आश्रम गए उनसे मिलने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए। बट उन्हें वहाँ जाकर पता लगा कि ऋषि कर्मा उस वक्त वहाँ पर नहीं है, और उसी टाइम उनकी जगह पर उनकी बेटी आई, यानी कि शकुंतला ने उनका आदर सत्कार किया, और उसी टाइम उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। सो उनके फर्स्ट मीट पर भी गाइस ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, यू शुड रीड दिस। ऑलराइट गाइस, जैसे कि द सीन फॉरेस्ट का सीन इसमें आप फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलराइट, देन द हर्मिटेज ऑफ कन्वा, ऋषि कन्वा,
And here it's the second Sakuntala's departure. You can read this also. You should read. All right. The पैलेस में गाइज एग्जैक्टली क्या हुआ था. ओके सो गाइज ये हमारे कुछ एक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है. यू कैन रीड दिस गाइज एंड या दैट्स ऑल. बट द गाइज द मेन पॉइंट इज ओनली दिस कि आपको स्टोरी पता है. दैट्स वेरी मच अमेजिंग. एंड गाइज ये हमारी एक फैमिली ट्री है. द नेक्स्ट वन में अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के ऊपर. सो विश्वामित्र एंड मेनका की पुत्री शकुंतला. एक्चुअली विश्वामित्र एंड मेनका ये उनके रियल पेरेंट्स थे शकुंतला के. और फिर जैसे कि हम जानते हैं कि मेनका ने शकुंतला को पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया था, धरती पर. और फिर मेनका वापस से इंद्रलोक चली गई थी. और तो फिर शकुंतला का जो ख्याल रखा वो ऋषि कण्वा और गौतमी ने रखा था. इन द सेंस उनके अबैंडनमेंट, यू कैन से अबैंडन पेरेंट्स ऋषि कण्वा और गौतमी थे जिन्होंने उनका पालन पोषण ये सब किया. ओके और नेक्स्ट फिर उनकी जो शादी हुई वो दुष्यंत के साथ उनकी मैरिज हुई थी. दुष्यंत किंग ऑफ हस्तिनापुर. फिर उन दोनों के एक बेटे हुए भरत, जिनके नाम के ऊपर भारत का नाम पड़ा. ओके भरत देयर सन. एंड देन या शकुंतला के दोस्तों के बारे में भी इसमें वर्णन किया हुआ है. प्रियमवेदा एंड अनुसुया. ओके अनुसुया एंड प्रियमवेदा. एंड गाइस जैसे कि हम जानते हैं कि शकुंतला को ऋषि दुर्वासा ने कर्स दिया था, यानी कि श्राप दिया था. ऑलराइट सो श्राप क्या था वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ गाइस. तो कीप कमिंग कीप लर्निंग. एंड गाइस हमारा नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी आज ही आने वाला है. इट विल अपलोडेड सून. सो गाइस वेट एंड टिल देन लेट्स मीट डायरेक्टली ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो. कीप कमिंग कीप लर्निंग कीप स्पीकिंग इंग्लिश. Goodbye guys. Don't forget to subscribe my channel and like also my channel.